बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2.4 का सेकेंड ईयर का मैथ्स कर रहे हैं। वो कहता है कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ कंडीशन क्या है कि 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। ये जो 3x और प्लस 4y लिखा हुआ है ना, x और y मिक्सचर फॉर्म में, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फॉर्म। और ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ये जो फंक्शन जिसमें एक्स और वाई मिक्स हो, अगर आपका वाई लेफ़्ट पे हो और एक्स आपका राइट साइड पे हो, या आपका एक्स लेफ़्ट पे हो और वाई आपका राइट पे हो, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म, जिसमें आपके वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है। और मतलब आपके पास लेफ़्ट साइड पे डिपेंडेंट और राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिससे आपने 2.3 में सारे क्वेश्चन देखे। यहाँ पे देखिए ना, आपके पास 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। इक्वेशन नंबर 1 है, तो वो कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव। अब हम इसको रीअरेंज नहीं करेंगे। ठीक है। ये इम्प्लिसिट फंक्शंस का रूल होता है कि जैसा क्वेश्चन दिया उसको वैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये देखिए, आप लेफ्ट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स लगाते हैं, राइट साइड पे भी लगाएंगे। राइट साइड पे तो 0 है, तो 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है। यहाँ पे बेटे आपके पास एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सम थ्योरम या सम रूल यूज़ होगा। मीन्स के पहले तो 2 था ना, एफ ऑफ एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स था, तो दोनों पे डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता था। अब आपके पास 3 है, 1 2 3। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और प्लस एच ऑफ एक्स, इनको कंसीडर करेंगे। इसका डेरिवेटिव अलग, इसका अलग और इसका अलग। 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसमें 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पे जो थ्योरम यूज़ किया ना, वो मैंने ये यूज़ किया एक्सटेंडेड, इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव लेते थे तो दोनों का अलग अलग हो जाता था। ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 आ जाएंगे अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और साथ में प्लस एच ऑफ एक्स आ जाए। ठीक है। तो फिर ये वाला आपके पास थ्योरम मतलब यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये वाली जगह पे। ये देखिएगा बेटे, ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स है ना, तो ऐसी ही शक्ल है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और प्लस एच ऑफ एक्स। तो तीनों का डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स का अलग, जी ऑफ एक्स अलग और एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग कर दी। ठीक है। अब देखें, यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 था, तो ये वाला थ्योरम भी हमने मेंशन कर दिया है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सी क्या होता है, 0, फिर सी इज़ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ये 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग 3 बाहर चला जाएगा। इसी तरह 4 भी कांस्टेंट है, मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग 4 भी बाहर चला जाएगा। और कांस्टेंट थ्योरम के मुताबिक 7 कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है। ये देखें, ये आपके पास आ गया कि 3 कांस्टेंट है वो बाहर चला गया, 4 कांस्टेंट है बाहर चला गया, और 7 का डेरिवेटिव 0 आ गया। यहाँ पे मल्टीपल थ्योरम ये यूज़ हुआ है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स हो, तो सी कांस्टेंट है तो सी बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रह जाएगा। वेयर सी इज़ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये 2.3 में मैंने काफ़ी डिटेल से मेंशन किया हुआ आपको कि सी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और एनी रियल नंबर है, डेसिमल में भी हो सकता है, रैशनल भी, इरेशनल भी, कोई भी हो जाए। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये आपने पढ़ा हुआ, तो इसलिए ये डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब बेटे आपके पास 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 3 इंटू 1 आ जाएगा। ये देख रहे हैं, 3 इंटू 1, ये देखिएगा 3 इंटू 1 आ गया इसकी जगह पे। ठीक है। और ये 4 यूँ ही आ जाएगा नीचे, प्लस 4, और ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के। ठीक है। आपको पता है कि 1 का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये सारा मैंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे। ये 2.3 में भी आपने बेटे डिटेल से पढ़ा था। तो अब ये देखिएगा 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से 3 प्लस और उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा राइट साइड पे। ये देखिएगा, यहाँ 3 प्लस है, राइट साइड पे जाके माइनस हो गया बेटे, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। सो दी रिक्वायर्ड डी वाई ओवर डी एक्स इज, जो आपके पास रिक्वायर्ड था वो आ गया आपके पास -3 ओवर 4। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करूँ, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी ना, उसको आप ज़रा गौर से देखें, तो वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन थी आपके पास, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। ठीक है, जिसमें एक्स वाई मिक्स हो। और इस पूरे फंक्शन का नाम क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है।
अब इधर एक चीज़ आपको मैंने क्लियर करनी है, वो ज़रा गौर से देखिएगा। वो ये कि अगर हम चाहें तो 4y इधर रखें, 3x उधर जाके क्या हो गया माइनस 3x और -7 हो गया। इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो -3x -7/4 आ जाएगा। आप अगले स्टेप में देखें, ज़रा गौर करें, तो ये -3x/4 और -7/4, इसको यहाँ तक भी रखें तो काफ़ी है। क्या ये सेपरेबल फंक्शन नहीं है? सेपरेट हो गया ना, x राइट साइड पे हो गया और y, तो इस तरह के फंक्शन को इम्प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, या सिंपल इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें आप आराम से x और y को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई आपकी। तो ये आपके पास एक होते हैं प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें आपका x और y सेपरेट हो ही नहीं सकेगा, वो मिक्सचर की फॉर्म में रहेंगे, आगे हम देखेंगे उसको भी, तो उसको बोलेंगे प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, वो भी मैं आगे चल के आपको एग्जांपल भी दूंगा। अब एक और चीज़ बताता जाऊँ, इसको अगर आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये बेटे आपके पास dy/dx आ जाएगा। -3/4 कांस्टेंट है, ये यूँ ही रहेगा, d/dx ऑफ x आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये तो कांस्टेंट है। मल्टीपल रूल के अकॉर्डिंग -3/4 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव आ गया, -d/dx आ गया 7/4। तो गौर करें, dy/dx तो यूँ ही रहेगा, -3/4 है, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 7/4 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो फाइनली ये -3/4 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद -3/4 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका यूँ भी -3/4 आना है, और इस तरह करने से भी यूँ ही आएगा। ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन दिए होते हैं, इसमें आपको सेपरेट करना ज़रूरी नहीं होता इस तरह, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस नहीं हो सकेंगे, उनको हम प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। तो इसका असूल ये होता है कि जहाँ पे हो, जैसे भी हो, आपको क्वेश्चन दिया होगा आप वैसे ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लाजमी नहीं कि आप वाई लेफ्ट पे बनाएं और एक्स को राइट साइड पे बनाएं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आप नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 का, उसका सेकंड पार्ट है, xy + y² = 0। ये भी इम्प्लिसिट फॉर्म है, xy मिक्सचर की शक्ल में आ रहे हैं। सोल्यूशन गिवन आप लिखेंगे xy + y² = 2 के। ठीक है, हम इस इक्वेशन को ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर आप देखें तो आपको ये चीज़ भी क्लियर करो, यहाँ पे ये देखिएगा, आपके पास दिया हुआ है xy + y² = 2 के। ठीक है, आप इसमें से देखें कि अगर x सेपरेट करना चाहें तो आपके पास y² = आ जाएगा 2 - xy। यहाँ से आप y नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि सर नहीं, मैं जो है ना यहाँ से y निकालना चाहता हूँ, तो फिर आप एक और काम कर लें, आप xy को यूँ ही रहने दें। ठीक है, और 2 - y² कर दें। यहाँ तो नहीं निकलेगा, यहाँ पे तो y उधर जाके डिवाइड करेंगे तो 2 के नीचे तो y नहीं है, तो कैसे जाएगा y वहाँ पे, पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि xy ये तो पॉसिबल ना हुआ, xy + y² = 2 है, तो xy यूँ ही रहने दें, y² को उधर जाके माइनस कर लें। यहाँ y मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड। तो ये आपका जो फंक्शन था, ये भी प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपका y अलग हो गया और x अलग हो गया। अब आप 2 - y² y इधर लिख लें और x को उस साइड पे लिख दें और इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। तो ये भी आपका प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में लिखा हो तो इम्प्लिसिट ज़रूर है। आखिरी बात ये कि इसमें से अगर आप कहते हैं ना आपके माइंड में, तो सर y कॉमन ले लें, तो अंदर x + y रह जाएगा, ये x रह जाएगा, ये y रह जाएगा, = 2 के। तो ये भी इम्प्योर अपना सोल्व नहीं कर सकेंगे इसको इस तरह हम लोग, कि ना ये इम्प्योरिटी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप कहें सर y उधर जाके डिवाइड हो जाए तो x + y = 2/y आ जाएगा, और अगले स्टेप में आप x = 2/y - y कर लें। ये y इधर प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा आपके पास -y हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक सूरत हाल बन सकती है। बहरहाल ये सूरत हाल बने ये वाली, ठीक है, और चाहे ये वाली बने, बोथ केसेस में ये इम्प्योर ही है, प्योर फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये प्योर इम्प्लिसिट फंक्शंस नहीं है। अभी मतलब सेकंड पार्ट करने लगे हैं, वो भी इम्प्योर
इम्प्लिसिट फंक्शन है, प्योर नहीं है, ठीक है। अब बस हम सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जहाँ है जैसे है की बुनियाद पे। सोल्यूशन बेटे आपके पास है, आप गिवन लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के। ये इक्वेशन 1 है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वही है। आप बेटे इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, डी वाई ओवर डी एक्स लेफ्ट पे भी लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे तो पहले देखे ना 2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस पे सम थ्योरम लगेगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। ये डॉट मैंने इसलिए लगा दिया था कि u इंटू वी फॉर्म आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे सम थ्योरम यूज़ हुआ है ये वाला, ये देखिएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। जबकि 2 का डेरिवेटिव 0 है तो कांस्टेंट थ्योरम इस्तेमाल हुआ है, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू किसके होता है, 0 के, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब अगले पेज पे चलते हैं, इस पे यू इंटू वी फॉर्म लगेगी और इसके ऊपर पावर रूल फॉर एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा ये अब हम अगले पेज पे देखते हैं। देखिए बेटे आपके पास एक्स इंटू वाई था ना, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस पे लगी यू इंटू वी फॉर्म। ये वाली आपने पढ़ी हुई है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स एज इट इज जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ये यू और ये वी, तो यू इंटू वी फॉर्म लगी, यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव प्लस वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव। तो इतने हिस्से पे तो यू इंटू वी फॉर्म लग गई। ऑन दी अदर एंड यहाँ पे था वाई स्क्वायर। ये तरह एक कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसको मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर करूँ, ये है पावर रूल फॉर एफ ऑफ एक्स। मतलब आपके पास पूरी फैमिली होगी एक्स की। फैमिली ऑफ एक्स से मुराद ये होता है कि जिस तरह लाइक आपके पास लिखा हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 1/2, इस तरह कि मतलब एक्स स्क्वायर भी है प्लस 2 भी है और होल पावर 1 प्लस 2x भी हो सकता है, 2x भी साथ हो सकता है। इससे मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2 या 3x कर लें प्लस 5 कर लें या -5 कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। होल पावर 3/2 हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़। तो फिर आप एफ ऑफ एक्स की पावर n होती है तो फिर n उतरता है, पावर में से कम हो जाता है और पावर की अंदर वाली वैल्यू जो है ना ये एफ ऑफ एक्स, उसका हम डेरिवेटिव बेटे ले लेते हैं। जबकि आपके पास अगर x की पावर n हो, ठीक है, तो फिर तो x प्योर है ना, ठीक है, फिर प्योर x है तो फिर पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा। आगे x का डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत ही नहीं, वो 1 होता है, ठीक है। तो यहीं पे रुक जाते हैं। अब आपके पास सीन कुछ ऐसा आ गया कि डी ओवर डी एक्स है और वाई स्क्वायर है। यहाँ पे देखें बेटे इधर x है तो इधर भी x है, यहाँ पे इधर x है तो इधर y है। तो ये कुछ सूरत यार ऐसी बन रही है, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या होगा, पावर उतरेगी ये n, फिर पावर में से एक लेस हुआ n-1 और फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ उस एफ ऑफ एक्स का, इधर एफ ऑफ एक्स कौन है, y है ना, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि जेनेरिक फॉर्म में जनरली हम कह सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ y की पावर अगर n लिखी हो तो उसका डेरिवेटिव होगा y n की पावर n-1 डी ओवर डी एक्स ऑफ y। ये इसी चीज़ से बना ना, इस वाले से, ठीक है। यहाँ पे अब हम यही चीज़ यूज़ करेंगे। ये देखें 2 है ना, उतरा, पावर में से एक कम हुआ 2-1 और फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई आ गया इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, मतलब क्या मेंशन कर देंगे यहाँ पे कि ये डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एफ ऑफ एक्स की पावर n-1 और डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन n इज एन इरेशनल नंबर। तो ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से अभी सारी चीज़ क्लियर कर दी है। अब देखें आपके पास ये x है और यहाँ पे ये नीचे x आ जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है ना x नज़र आपको। फिर ऊपर बेटे आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, तो वो मैंने इधर डी वाई ओवर डी एक्स लिख दी प्लस वाई इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो देख लें y इंटू 1 आ गया, ठीक है। और फिर 2 इंटू वाई की पावर 2-1 का मतलब है y की पावर 1 और इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो ज़रा देखें ये चीज़ नहीं लिखी, 2y की पावर 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 कैसे होता है, ये चीज़ आपको सारी 2.3 में एक्सप्लेन की हुई है मैंने, ठीक है। ये आप उधर से वीडियो देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। अब x डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा, y इंटू 1 y बच जाएगा प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
ये dy ओवर dx वाली टर्म बनेगी और एक ये बनेगी। ये विदाउट dy ओवर dx वाली टर्म है, ये प्लस वाई है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई। ये देखें एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई बेटे प्लस 2y dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस हो रहा है, अब अभी तो अगले स्टेप में इसको यूं ही लिख दिया, ये 2 इंटू वाई 2y लिख दिया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपको पता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो ये चीज़ हमने यही की है। ये इसको a मान लिया और इसको b, तो इसमें इसको पहले लिख दिया, इसको पहले रीअरेंजमेंट जिसको कहते हैं। यहाँ y प्लस हो रहा है, उधर जाके बेटे क्या हो जाएगा माइनस। इन दोनों वैल्यूज़ में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, देख लें आपके सामने ये कॉमन आ गया ना, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड। सो द रिक्वायर्ड डी वाई ओवर डी एक्स इज माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने सारा आपको क्लियर कर दिया है। आपके पास जो गिवन क्वेश्चन था अगर आप उसको जाके देखें, ठीक है, तो वो भी आपको एक चीज़ क्लियर करूँ कि ये क्वेश्चन था आपके पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के। आपको जो मैंने इसकी अरेंजमेंट बेटे करके दी थी ना, आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि आप इसमें से क्या करें, एक्स वाई को यहीं रखें, 2 माइनस वाई स्क्वायर कर लें और अगले स्टेप में वाई को उधर जाके डिवाइड कर दें, 2 माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई आ जाएगा। अगले स्टेप में 2 माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स है, इस वाई को इसके नीचे लग कर लें डिवाइड और माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई लिख लें, इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो चीज़ बनेगी वो 2 ओवर वाई माइनस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स के। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, और आपका 100% आंसर यही वाला आएगा जो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला मेथड थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, जो आपने अभी ये किया है ये बहुत आसान है। इम्प्लिसिट फंक्शन का फ़ायदा यही होता है कि स्ट्रेट जैसे क्वेश्चन दिया उसको वैसे ही सॉल्व कर दें, उसको कोई फेम उसकी जो फॉर्म है ना वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2.4 का थर्ड पार्ट है। वो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो ये फिर इम्प्लिसिट फॉर्म में, ठीक है, इधर इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। अगर देखें तो इसकी ओवरऑल पावर 2 बनती है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, इसकी 2 है और इसकी 1 है। तो ये आपके पास कोई रेगुलर फॉर्म नहीं बन रही, मतलब प्योर क्वाड्रेटिक भी नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है कि फिर इम्प्लिसिट फंक्शन फॉर्म दी हुई है। आप पे डिपेंड करता है, आप अगर इसको चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इक्वल टू 0 दिया हो। ठीक है, तो आप इसमें बेटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy और प्लस 5y कर लें, राइट साइड पे ले जाके दोनों में से आप क्या करें y कॉमन ले लें, तो y यहाँ से 4x प्लस वाई उधर जाके क्या होगा एक्स स्क्वायर के नीचे डिवाइड हो जाएगा। 4x प्लस वाई इज इक्वल 5 प्लस 5 मतलब एक्स स्क्वायर ओवर 4x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई के। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 4x प्लस 5। ठीक हो गया। अब आप इसके ऊपर u और v फॉर्म लगाएं और वही आंसर आएगा जो हम अभी करने लगे हैं उस मेथड से, दूसरे मेथड से, इम्प्लिसिट फॉर्म के डायरेक्ट से। इम्प्लिसिट फॉर्म को जो हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं वो भी आपके सामने मैं पूरा परफॉर्म करूँगा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप यूँ भी कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही करना था तो 2.3 के मेथड से तो हम कर सकते थे। असल में यहाँ पे आपको ये समझाना पर्पज़, ये 2.3 मेथड हो जाएगा ना कि इस पे यू और वी फॉर्म लगाए और आंसर निकाल लें। असल में आपको समझाना इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये इस टाइम कौन सी फॉर्म है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है, या एक्सप्लिसिट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, इम्प्लिसिट मिक्सचर, जिसमें एक्स वाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिक्स फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन या फॉर्म कह लें, आप जो मर्जी दोनों में से बोल लें। ठीक है, और ये है भी क्वाड्रेटिक। इससे जो पिछला क्वेश्चन था वो ये था एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, लेकिन फिर इसमें एक्स वाई मिक्सचर फॉर्म में था। ठीक है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1, तो ओवरऑल 2, लेकिन राइट साइड पे आपके पास 2 था। ठीक है, और इससे अगर पिछले क्वेश्चन पे चले जाए मतलब फर्स्ट पार्ट पे, तो वो था 3x प्लस 4y
माइनस अपना +7 इज इक्वल टू 0, वाई की पावर 1 और एक्स की पावर 1 है, तो इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन इन 2 डायमेंशंस। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने क्वेश्चन से पहले इसलिए दी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको एंटी टेस्ट देने में आसानी हो जाए जिन बच्चों ने एंटी टेस्ट देना। ठीक है, अभी आप चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो उसी तरह गिवन आपके पास ये स्टेटमेंट लिखेंगे और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। एक्स से इसलिए करते हैं कि रिक्वायरमेंट में डी वाई ओवर डी एक्स है, तो एक्स नीचे आता है तो एक्स इंडिपेंडेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंशिएशन होगी। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सेपरेट, माइनस 4xy का डेरिवेटिव सेपरेट और माइनस 5y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव तो 0, तो ये तो आपने पढ़ा हुआ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, ऑन दी अदर एंड यहाँ पे जो थ्योरम यूज हुआ है ना वो ये इस्तेमाल हुआ है, वो भी मैं आपको लिख दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर भी होता है। डी ओवर डी एक्स है, एक बेटे फंक्शन एफ ऑफ एक्स है माइनस जी ऑफ एक्स है, और एक आपके पास है एच ऑफ एक्स। तो ये आपके पास क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव अलग, माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, और फिर माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स। तीनों के डेरिवेटिव्स क्या हो गए, अलग अलग कर दिए हम लोगों ने। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी अलग, जी ऑफ एक्स का भी अलग, और एच ऑफ एक्स का भी अलग आ गया। ठीक है, अब जरा गौर करें, यही चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन की है कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। मैंने इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म लिखा भी हुआ कि एक्सटेंडेड फॉर्म यूज़ की है, तो एक्सटेंड का मतलब है बढ़ाई हुई शक्ल, तो वो मैंने आपको बढ़ा के बता दिया कि वो कैसे होगा। फोर्थ फंक्शन आ जाता तो हम एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, आई ऑफ एक्स, जे ऑफ एक्स, वो डिपेंड करता है जितने फंक्शन आ जाए। अब बेटे अगले स्टेप में अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर में का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर उतरेगी, पावर में से एक लेस हो जाएगा। इसमें 4 इंटू एक्स वाई है ना, 4 कांस्टेंट है, वो मल्टीपल थ्योरम है, बाहर आ जाएगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम करेंगे अगले स्टेप में। ये देखें बेटे, पावर उतरी, एक्स स्क्वायर था ना, तो 2 नीचे आ गया और पावर में से एक लेस हो गया। ठीक है, इधर 4 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई आ गया। 5 कांस्टेंट था, वो भी बाहर आ गया, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई आ गया इक्वल टू 0। यहाँ पे मल्टीपल थ्योरम यूज हुआ है, यहाँ पे भी हुआ यूज, यहाँ पे पावर रूल यूज हुआ है। देखें, पावर रूल के लिए डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन है, तो वो इक्वल टू आ जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1। पावर उतरी, पावर में से एक लेस हो गया, व्हेन एन इज एनी रैशनल नंबर। ऑन दी अदर एंड जो आपके पास डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स है, तो सी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, तो सी बेटे यहाँ पे ये जो 4 है ना, 4 यहाँ पे इसके लिए 4 एज ए सी के तौर पे एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे 5 जो है वो एज ए सी के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो ये 4 बाहर और 5 बाहर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट में, ये 2x की पावर 1, ये 2 बेटे नीचे लिख दिया, ये 2। ठीक है, ये x की पावर 2 माइनस 1 मीन्स x की पावर 1 आ जाएगा, माइनस 4 आ गया, u इंटू वी फॉर्म लगेगी, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। ठीक है, ये f ऑफ x एज इट इज़ g ऑफ x का डेरिवेटिव प्लस g ऑफ x एज इट इज़ f ऑफ x का डेरिवेटिव। ठीक है, और ये माइनस 5 और डी वाई ओवर डी एक्स लिख देंगे इक्वल टू 0। देखें, ये प्रोडक्ट रूल बनती है ना, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एज इट इज जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। आगे देखें, ये 2 इंटू एक्स, 2x आ जाएगा, 4 मीन्स x की पावर 1 हम नहीं लिखेंगे, बस यूं ही लिख देंगे, 1 ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं होता। x आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, प्लस y बेटे ये वाला आ गया, और x का डेरिवेटिव 1 है, और माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे तो कोई फॉर्मूला नहीं लगा, जबकि ये आपके पास x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो कैसे होता है वो आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया पीछे, वो ये सारे का सारा रूल मैंने नीचे डिफाइन किया, इसको आप 2.3 से देखें, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, ये बेटे 4 एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 वाई रह जाएगा, और माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये देखें,
2x आ गया, माइनस 4x dy ओवर dx प्लस y माइनस 5 dy बाई dx आ गया इक्वल टू 0 के। ये बेटा 2x यूँ ही लिखा रहने दें, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस है तो माइनस 4x और फिर माइनस प्लस माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4y माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर करें तो 2x लिख दिया, ये माइनस 4y को इधर लिख दिया, माइनस 4x डी वाई ओवर डी एक्स को यहाँ पे लिख दिया, माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप इधर लिख लें बाय रीअरेंजिंग, वी गेट, हम इसको ना रीअरेंज करके हासिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये असल में मैं इसलिए लिख देता हूँ हिंट्स इतने कि आप लोगों को याद रहे कि क्वेश्चन के किस स्टेप में क्या हो रहा है, ये ना आप बाद में देखें तो आपके पता नहीं क्या हुआ है अचानक से इस स्टेप में। अब बेटे अगर आप गौर करें तो 2x उधर जाके माइनस 2x हो जाएगा राइट साइड पे, माइनस 4y राइट साइड पे जाके प्लस 4y हो जाएगा। यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ रहेगी, इन दोनों में अगर देखें तो माइनस कॉमन आ रहा है तो अंदर रह जाएगा 4x प्लस 5, ठीक है। और डी वाई ओवर डी एक्स भी कॉमन आ रहा है ना, तो वो आपने इस साइड पे लिख लिया कॉमन लेके, वो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे उधर ही कॉमन निकाल लें, वो इशू कोई नहीं है, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स आपने कॉमन निकाल लेना। इन दोनों में से बेटे माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर रह जाएगा x माइनस 2y, ठीक है। तो आप इधर लिख भी सकते हैं, अपनी आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ। ये देखें, ये मैंने मेंशन कर दिया है कि बाय टेकिंग कॉमन नेगेटिव, ये माइनस कॉमन लेने से एंड डी वाई ओवर डी एक्स वी हैव, मैंने एरो का निशान भी दे दिया कि यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया और डी वाई ओवर डी एक्स भी कॉमन लिया, जबकि इसमें मैंने माइनस 2 कॉमन लिया तो मैंने इधर लिख दिया बाय टेकिंग कॉमन माइनस 2, ठीक है। ये माइनस 2 कॉमन वी हैव, ये इधर भी हमारे पास था, राइट साइड पे माइनस 2 कॉमन आ रहा था, वो लिख दिया मैंने। और इधर मैंने डी वाई ओवर डी एक्स जो है ना उस साइड पे इसलिए कॉमन लिया कि आप इधर ले लेंगे तो ये सारी चीज़ आराम से उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अदरवाइज़ आप उधर लेंगे फिर वो माइनस और फिर ये चीज़ डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, मतलब कुछ ऐसी शक्ल बनेगी। आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि अगर आप माइनस डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेते तो 4x प्लस 5 रह जाएगा यूँ, मतलब ये डी वाई ओवर डी एक्स आपने पहले लिख दिया, माइनस लिखा फिर डी वाई ओवर डी एक्स लिखा ये। तो अगले स्टेप में ये इक्वल टू किसके है, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2y। तो ये चीज़ अब क्या होगी, पहले आप इसको यूँ भेजेंगे, बड़ा थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 2y, ठीक है, ओवर 4x प्लस 5, ठीक है। फिर अगले स्टेप में वो माइनस उधर जाएगा, ये यूँ काट दीजिएगा बोथ साइड से, जैसे आपको इजी लगे, इसमें इशू कोई नहीं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो टू साइडेड कॉमन है कि इधर से माइनस कॉमन ले लिया और इधर से डी वाई ओवर डी एक्स लिया, ये कुछ इस तरह होता है, ए बी लिखा हुआ और माइनस में लिखा हुआ आपके पास ए बी और यहाँ पे लिख लें आप बी सी, ठीक है। और बल्कि आप यूँ कर लें डी भी लिख लें इधर और इधर भी डी लिख लें। अब देखें इन दोनों में ए अपना बी कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी है, ये तो नहीं कॉमन, बी कॉमन है ना तो बी आप इस साइड पे लिख लें और डी भी कॉमन है तो डी आप उस साइड पे लिख लें। तो कुछ ये मैंने ऐसा ही रूल यूज़ किया है यहाँ पे, तो ये आप ले सकते हैं इस तरह। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता ही है, अगले स्टेप में आप डी को इधर स्टार्ट में ले आए तो बी डी ए माइनस सी हो जाता है, या आप ए माइनस सी इंटू बी डी लिखते हैं। ये मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर गया हूँ अब आपको, कि सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, ये क्लास 9th में सीख लेता है बंदा ना। खैर यहाँ से बेटे माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2y ओवर 4x प्लस 5, तो ये सो द रिक्वायर्ड डी वाई ओवर डी एक्स इज डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2y ओवर 4x प्लस 5। तो ये आपके पास आंसर है। मैं क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं लेकिन मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना रही, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं सारे। बच्चों के माइंड में बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि जी ये यूँ भी हो सकता था, यूँ भी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, नोट्स में सारी चीज़ें लिख दूँ। फिर भी जो आपको प्रॉब्लम रह जाएगा वो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2.4, उसका 4th पार्ट है। कहता है 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकेंड ईयर का मैथ कर रहे हैं, डिफ्रेंसीशन कर रहे हैं। तो लाहौर बोर्ड, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड सेम है, सेम बुक की चल रही है आप लोगों की।
तो सोल्यूशन में बेटे आपके पास गिवन स्टेटमेंट एक दफ़ा आप दोबारा लिख देंगे यहाँ पे, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो फिर ये अगेन आप देख लें एक्स और वाई मिक्सचर फॉर्म में, और इसमें भी एक्स और वाई को सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल है। अभी मैं आपको इसको करके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। इम्प्लिसिट फॉर्म या इम्प्लिसिट फंक्शन आपके पास है। आप देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, आप जहाँ है जैसे है कि बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस को। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन वी हैव। आप डी ओवर डी एक्स ऑफ पूरी आपकी जो लेफ्ट साइड है उसके लगाएंगे इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ राइट साइड पे ज़ीरो। आपको उन्हें पढ़ा हुआ कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो, तो ये देखें ये तो ज़ीरो लिख दिया हमने, जबकि ये सारी टर्म्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, 6 टर्म्स है। 6 की 6 टर्म्स क्या होंगी, उन पे डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। देख रहे हैं, इस पे और इस पे सब पे अलग हो गया। ये आपका जो डी ओवर डी एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये 2 टर्म्स के सम पे था ना, तो ये 6 टर्म के सम पे भी लगेगा कि अगर 6 टर्म्स ऐड हो रही हैं तो 6 पे अलग अलग क्या कर लें आप, डेरिवेटिव ले लें। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ज़ीरो है, आपको पता ही है कि ज़ीरो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो ही आना, ठीक है। तो ये अब आपके पास ये यूँ कह लें कि ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, ये एच ऑफ एक्स है, ये आई ऑफ एक्स है, ये जे ऑफ एक्स है, ये के ऑफ एक्स है। तो इस तरह कह लें आप। 4 कांस्टेंट है बेटे, अगले स्टेप में बाहर चला जाएगा अपना मल्टीपल रूल के अकॉर्डिंग। 2h कांस्टेंट है, ये भी मल्टीपल थ्योरम या रूल के अकॉर्डिंग बाहर चला जाएगा। b कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा। 2g कांस्टेंट है, ये भी बाहर चला जाएगा। 2f कांस्टेंट है, ये भी बाहर चला जाएगा। और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था, ज़ीरो, तो यहाँ पे हम ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। तो एक बार मल्टीपल थ्योरम और कांस्टेंट थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये देखें 4 बेटे कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। 2h कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई आ गया। b कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर आ गया। 2g कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स आ गया। 2f कांस्टेंट है प्लस, तो वो भी बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई आ गया। प्लस ज़ीरो आपको बता चुका हूँ, पीछे आपके पास क्या था, यहाँ पे c था, तो c का डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया। ये मल्टीपल थ्योरम 1 2 3 4 5 टर्म्स पे यूज़ हुआ है, तो इधर लिख दिया मैंने कि यूज्ड 5 टाइम्स। कौन सी, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स है ना, तो सी बाहर चला जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये यूज़ हुआ है यहाँ पे ऊपर तमाम टर्म्स में। जबकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, वेयर सी इज़ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हम करेंगे क्या, ज़रा देखिएगा, ये 4 तो यूँ ही आ गया, पावर उतरेगी, पावर में से एक लेस हो जाएगा, पावर उतरी और पावर में से एक लेस हो गया। 2h यूँ ही आ गया बेटे, u इंटू वी फॉर्म, x इंटू वाई है ना, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, इस पे x और y पे। ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने, जो पिछला पार्ट है उसमें भी यही किया है। b ये आपके पास आ गया, और साथ में बेटे आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर। ये आपको पिछले से पिछले पार्ट में आपने वाई स्क्वायर को डील करना सीखा था अभी थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड नहीं सेकंड पार्ट में। पावर उतरेगी, पावर लेस होगी, और पावर के अंदर वाली जो वैल्यू है ना, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने अभी आपको मेंशन किया है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको के माइंड में आ जाए। ये देखिएगा, ये वाला रूल, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई की पावर एन इज इक्वल टू वाई की पावर एन माइनस वन, और फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। ये याद करें ना, ये अभी हमने ये वाली सारी चीज़ डिस्कस की थी पीछे, ठीक है। ये भी बताया मैंने, फिर ये भी और ये भी बताया कि वाई स्क्वायर क्या है इस रूल के अकॉर्डिंग, कि ये एक्स और वाई आ जाते हैं, तो फिर पावर उतरेगी, पावर लेस होगी, और पावर की अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे आपके पास ये किया हमने, ठीक है। फिर आपके पास ये था 2g इंटू क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो देखें 2g इंटू 1 लिख देंगे। फिर आपके पास बेटे 2f है इंटू डी वाई ओवर डी एक्स है, तो वो आपके लिख देंगे यहाँ पे डी वाई ओवर डी, 2f डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। 4 2 8 हो जाएगा बेटे, और x की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये अगले स्टेप में आपको दिखाता हूँ अभी जाके। अभी मैंने यहाँ पे यूज़ क्या क्या किया, पावर रूल यूज़ किया है, वो ये मेंशन किया है मैंने, ठीक है। u इंटू वी फॉर्म किया है, तो वो ये मैंने नीचे मेंशन की हुई है, प्रोडक्ट रूल के एफ ऑफ एक्स और इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। फिर बेटे इसके ऊपर
हमने पावर रूल यूज़ किया है, ये भी मैंने अभी आपको दिखाया भी है, दोबारा बता देता हूँ। पावर उतरी मतलब एफ ऑफ एक्स की पावर एन है ना, उसका डेरिवेटिव पावर उतरेगी, कम होगी, और उसके अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव व्हेन एन इज एनी रैशनल नंबर। और लास्ट में बेटे इस पे हमने जो लगाया था वो क्या लगाया था, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। वो कैसे होता है, वो ये देखें, ये आपने 2.3 में ये सारी चीज़ काफ़ी डिटेल से पढ़ी, तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं मैंने। अब हम ज़रा पिछले स्टेप पे चलते हैं, तो देखते हैं कि ये चीज़ कैसे बनी है सारी की सारी। तो ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। 4 2 ज़ा 8, एक्स की पावर 1 आ जाएगा, 2h यूँ ही रहेगा, एक्स यूँ ही रहेगा, dy ओवर dx आ जाएगा, प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, b इंटू 2y की पावर 1 dy ओवर dx आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस 2g इंटू 1, आपको पता 2g रह जाएगा, और 2f dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये नेक्स्ट स्टेप मैंने सारे का सारा यहाँ लिखा हुआ है। 2 इंटू एक्स की पावर 1 2h एक्स dy ओवर dx प्लस y इंटू 1 एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर अगेन ये वाली चीज़ इस्तेमाल हुई है, ये वाली चीज़ ये मैंने इधर मेंशन की हुई है कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। और बेटे 2b इंटू वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 इंटू एक्स आ जाएगा, वो नीचे लिख देंगे, ये देखें, ये 8 इंटू एक्स लिखा हुआ। फिर आपके पास क्या आएगा, 2h एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 वाई रहेगा, और साथ में क्या करेंगे, ये 2h अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ज़रा गौर करें, 2h इंटू एक्स 2h इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, तो 2h इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। फिर यही वाला 2h वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो 2h वाई आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। फिर बेटे ये 2b वाई डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ये देखें 2b वाई डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, प्लस फिर क्या आएगा, ये 2g, तो ये प्लस 2g लिख दिया नीचे, और साथ में बेटे क्या 2f डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो वो भी मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आप देखें, ये 8 इंटू एक्स 8x हो गया, प्लस 2h एक्स डी वाई ओवर डी एक्स लिख दिया, प्लस 2h वाई आ गया, प्लस 2b वाई डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, प्लस 2g प्लस 2f डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप अगर गौर करें कि एक टर्म ये वाली, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, तीनों के साथ डी वाई ओवर डी एक्स है, ये आप एक तरफ लिख लें, ठीक है। और ये 8x 2hy और प्लस 2g ये विदाउट डी वाई ओवर डी एक्स के, इनको एक तरफ लिखते हैं। आप इधर अपनी कन्वीनियंस के लिए इधर लिख भी सकते हैं बाय री अरेंजिंग, ठीक है। वी गेट कि हम रीअरेंज करके ये चीज़ हासिल कर रहे हैं। ये भी मेंशन इसलिए कर दिया कि आपको याद रहे कि आपने यहाँ पे क्या किया। आप गौर करें आप, तो ये विदाउट डी वाई ओवर डी एक्स के है ना, तो 1 2 3 ये तीनों टर्म्स को उठाएं, राइट साइड पे भेज दें, ये 8x उधर आके माइनस, ये 2hy माइनस 2g, इन तीनों टर्म्स में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है बेटे, ज़रा कॉमन ले लें आप इनमें से, तो 2hx 2by और प्लस 2f अंदर रह जाएगा, और 2 भी तो कॉमन आ रहा है, 2 उधर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये मैंने अभी आपको रूल सिखाया भी है पिछले वाले पार्ट में। देखें मैंने क्या किया, पहले तो मैंने डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आप इधर अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख भी सकते हैं, ये देखें बेटा, ये मैंने लिख दिया है कि बाय टेकिंग कॉमन डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। हमने कॉमन लिया बाय टेकिंग कॉमन डी वाई ओवर डी एक्स, वी हैव कॉमन ले लिया ये, ठीक है। और अगले स्टेप में इसमें से 2 भी कॉमन लिया, तो मैंने लिख दिया बाय टेकिंग कॉमन 2 वी हैव, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। और ये मैं पीछे मेंशन कर चुका हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इधर ही मुनासिब लगता है कॉमन लिया हुआ, उधर भी ले सकते हैं, इशू कोई नहीं है, ठीक है। अब इस पूरी चीज़ को इधर से मल्टीप्लाई करें, मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें डिवाइड होगी, 2 ऊपर और नीचे से क्या है कॉमन है, तो कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास फाइनली ये माइनस 4x प्लस एच वाई प्लस जी ओवर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ रह जाएगा। सो द रिक्वायर्ड डी वाई ओवर डी एक्स इज डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 4x प्लस एच वाई प्लस जी ओवर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ,
ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो फोर्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया इसका 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करूँ कि मैंने ना राइट साइड पे -2 कॉमन ने लिया था, मतलब कॉमन तो लिया हुआ था, मेंशन नहीं किया, तो मैंने लिख दिया बाय टेकिंग कॉमन -2 वी हैव। आप देखें ना, आपके पास क्वेश्चन तो खैर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये देखिएगा, ये थी ना टर्म आपके पास -8x -2hy -2g, तो माइनस भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा था, तो वो मैंने इससे कॉमन लिया है। तभी तो ये देखें ना, ये -2 कॉमन लिया है, तो जब यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया था और ये पूरी टर्म उठा के उधर जाके डिवाइड हुई थी, तो ऊपर वाले 2 से ये कटिंग हो गई थी। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा क्वेश्चन के बारे में एक और डिटेल बताना चाह रहा था, छोटी सी, वो भी देख लें आप। देखिए बेटे, जो मैं इधर समझाना चाह रहा हूँ ज़रा उस पर फोकस कीजिएगा। ये क्वेश्चन था आपके पास, ये फोर्थ पार्ट के 4x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये आपका प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन है, वो कैसे प्रूफ करते हैं अभी देखें। 2hxy यूँ लिखा, प्लस आपने by² और + 2fy, जो आपने y वाली टर्म्स थी वो लेफ्ट पे रख ली, राइट पे आपने ये 4x² भेज देना, -4x² हो जाएगा, और आप बेटे भेजेंगे 2gx, वो -2gx हो जाएगा, और c को भेज दें वो -c हो जाएगा। और अगर माइनस कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन ले लीजिएगा नीचे एंड में, और यहाँ से आपके पास y कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन फिर भी एक y अंदर बच गया। अब आप इसको उठा के उधर भेज दें तो आपका y ट्रैप्ड है। आप जो मर्जी कर लें इस क्वेश्चन के अंदर, जिस तरह मर्जी इसको घुमाए फिराए, आपका y नहीं प्योरिटी फॉर्म में एक साइड पे निकलता। ठीक है, वो आपका ट्रैप, यहाँ x भी आपका प्योर फॉर्म में नहीं निकलेगा, वो ट्रैप रहेगा, या इधर रहेगा या उस साइड पे रहेगा। x और y मिक्सचर फॉर्म में आएंगे, इसको बोलते हैं प्योर इम्प्लिसिट फॉर्म, प्योर इम्प्लिसिट फॉर्म। तो आप शक्ल देख के नहीं क्वेश्चन की बता सकते कि क्वेश्चन इम्प्लिसिट तो है, तो प्योर भी है कि नहीं है। वो जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसकी फॉर्म बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, कि इसको बोलते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स, मींस के y एक तरफ कर दें लेफ्ट पे और x को राइट साइड पे कर लें, या x को लेफ्ट पे कर लें, y को राइट साइड पे कर लें, तब जाके ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ये भी क्लियर करना था। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dy/dx, और इस पे u और v फॉर्म लगेगी, आंसर आपका वही आएगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ड्राइव करके दिखाया है, यही आंसर आएगा। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि u और v फॉर्म लगनी है तो काफ़ी लेंथी, को नीचे स्क्वायर बनेगा तो उस स्क्वायर को डील करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना मेरा पर्पस था, ये सारी चीज़, कि u और v फॉर्म करके भी कर सकते हैं, और ये प्योर इम्प्लिसिट फॉर्म है। ठीक है, थैंक यू बेटे, ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड सारे इश्यूज़ भी। क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन मैंने उनको इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग बताई है, ताकि आपको कहीं पे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ना रहे। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह जो इशू होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।